द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए, तू वंशज है महाराणा का, फेंक जहां तक भाला जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। महाराणा प्रताप जी की आज पुण्यतिथि है। देश उन्हें नमन कर रहा है। उनका भाला 81 किलोग्राम का था और छाती का कवच 72 किलोग्राम का, यानी जितना कि अकबर का वजन रहा होगा उतना महाराणा प्रताप के भाले का वजन था। महाराणा प्रताप की एक ललकार से मुगलों के पसीने छूट जाते थे। महाराणा प्रताप की वीरता के किस्से देश का बच्चा बच्चा जानता है और गर्व महसूस करता है। हम उनकी वीरता के किस्से आपको समय समय पर दिखाते रहे, आगे भी दिखाएंगे। लेकिन आज हम बात करेंगे कि अगर महाराणा प्रताप आज होते, निश्चित तौर पर वो आज भी हमारे बीच ही हैं, लेकिन अगर शारीरिक तौर पर वो हमारे बीच होते तो हिंदुत्व पर हो रहे चौतरफा हमलों को लेकर उनके क्या विचार होते, देश भर में फैले लव जिहाद को लेकर वो क्या सोचते, ईसाई मिशनरियों के धर्मांतरण पर वो क्या कदम उठाते, देश के कई राज्यों में हिंदुओं के अल्पसंख्यक होने पर वो क्या करते। इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करेंगे आज, लेकिन उससे पहले आप ये खास रिपोर्ट देखिए। महाराणा प्रताप की शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के किस्से आपने खूब सुने होंगे। आपने जरूर सुना होगा कि महाराणा प्रताप 81 किलो का भाला, 72 किलो का छाती का कवच और भारी भरकम 2 तलवारों के साथ युद्ध के मैदान में उतरते थे। आपने जरूर सुना होगा कि महाराणा प्रताप की एक ललकार से मुगलों के पसीने छूट जाते थे। राजस्थान के कुंभलगढ़ में जन्मा हिंद का महान राजा, जो कि मुगलों को सपनों में डराता था। मुगलों की रातों की नींद और दिन का चैन महाराणा के पराक्रम के किस्सों से ही उड़ जाते थे। महाराजा उदय सिंह और मां रानी जयंता बाई को कहां पता था कि उनके घर किसी आम बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बल्कि भगवे को आसमान की ऊंचाई तक पहुंचाने वाले महाराणा प्रताप ने जन्म लिया है। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि अगर महाराणा प्रताप इस समय होते तो हिंदुत्व पर हो रहे चौतरफा हमलों पर उनके क्या विचार होते। लेकिन उससे पहले कुछ किस्से जान लीजिए जो कि हर हिंदुस्तानी को जानने ही चाहिए। बहादुरी की पराकाष्ठा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे, लेकिन उन्होंने 85,000 सैनिकों वाले मुगल शासक अकबर को दांतों चने चबा दिए। 1576 के हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप ने केवल 500 भी योद्धाओं के बूते 80,000 की सेना का मुकाबला किया। 1585 में महाराणा प्रताप ने मेवाड़ और उदयपुर समेत करीब 36 खास स्थल जीत लिए थे। महाराणा प्रताप का खौफ ऐसा था कि डरकर अकबर अपनी राजधानी लाहौर ले गया। महान योद्धा की ऐसे हजारों किस्से हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानता है। आज मैं हिंदुस्तान की माएं अपने बेटे को राणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज बनाना चाहती है। सुदर्शन न्यूज पर महाराणा प्रताप की बहादुरी के किस्से हम आपको वक्त बेवक्त सुनाते रहते हैं। आज सवाल दूसरा है। आज सवाल ये है कि अगर महाराणा प्रताप आज होते तो हिंदुत्व पर हो रहे चौतरफा हमलों को लेकर क्या सोचते। देश भर से हमारे सामने लव जिहाद के मामले सामने आए। ईसाई षड्यंत्रकारों की गिरफ्तारियां सामने आती रही हैं। ईसाई मिशनरीज लगातार हिंदुओं का धर्मांतरण कर रही हैं। देश के कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। बात बात पर हिंदुत्व को टारगेट किया जा रहा है। कह सकते हैं कि हिंदुओं के लिए ये एक कठिन समय है। वो इसलिए हिंदुओं के खिलाफ इन अभियानों को वामपंथी और कम्युनिस्ट हिंदू भी बढ़ावा देते हैं। तो इन मुद्दों पर महाराणा प्रताप क्या सोचते, इसे समझने के लिए हमें महाराणा प्रताप के विचारों को समझना होगा। महाराणा प्रताप कहते थे, मातृभूमि और अपनी मां में तुलना करना और अंतर समझना निर्बल और मूर्खों का काम है। सुख से जीवन जीने से अच्छा है राष्ट्र के लिए कष्ट सहना। अपने और अपने परिवार के साथ जो अपने देश के बारे में सोचते हैं वही सच्चे नागरिक होते हैं। अन्याय और अधर्म आदि का विनाश करना पूरी मानव जाति का कर्तव्य है। अगर सांप से प्रेम करोगे तो वो अपने स्वभाव अनुरूप कभी ना कभी डसेगा ही। महाराणा प्रताप के इन विचारों से साफ है कि अगर आज वो होते तो सांप को दूध पिलाने की बजाय उसे लाठी से मारे, जिससे कि उसका जहर न फैल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चलिए चर्चा करेंगे इन सब विषयों के ऊपर। जो अतिथि मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। मैं राजेंद्र सिंह नरुका जी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और इसके अलावा
अभिमन्यु सिंह राजवी हमारे साथ हैं, सामाजिक कार्यकर्ता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है सुदर्शन न्यूज पर। अभिमन्यु जी, शुरुआत में आपसे ही करना चाहता हूं। प्रश्न मेरा वही है जो हमारा आज का विषय है। अगर महाराणा प्रताप आज होते तो क्या उनकी कलम इन जिहादियों से बात कर रही होती जैसे कि मौजूदा व्यवस्था की करती है, या फिर उनका हिसाब सीधा तलवार और भाले ही करते हैं? अभिमन्यु जी। जी केशव जी, महाराणा प्रताप के समय जो एक युद्ध चालू हुआ था इस सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, वो आज तक इसीलिए जारी है कि उस समय उन्होंने जो कुछ किया इस सनातन धर्म को बचाने के लिए, सनातन संस्कृति को बचाने के लिए, लगभग जो उस समय उनके ऊपर आक्रमण हुए, वही उसी प्रकार के आक्रमण आज दिन तक हमारे इस संस्कृति के ऊपर जारी है। तो अगर हमारे को महाराणा प्रताप से ही सीख लेकर उन आक्रमणों का जवाब देना है तो वो शायद कलम से तो नहीं दिया जाता, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी चीज होती है एकता और जागृति। और उस जागृति की सबसे बड़ी कमी आज हम महसूस करते हैं। यहाँ तक कि महाराणा प्रताप के इतिहास तक के बारे में लोग जागरूक नहीं है। ये तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुदर्शन न्यूज का कि आप समय समय पर उनको जागृत कराने का प्रयास जरूर करते हैं, लेकिन जिस तरह से अभी राजस्थान में आपने देखा कि सिलेबस को चेंज करके दिखाया जाता है महाराणा प्रताप हारे हैं, मतलब एक तरीके से एक जो हमारे इतिहास पुरुष है जिनसे प्रेरणा लेकर हम इस युद्ध को लड़ सकते हैं, उन्हीं को इसी तरह से एक धूमिल उनका इतिहास करने का प्रयास किया जाता है कि कहीं भी हम कहीं अपने इतिहास से प्रेरणा ना ले सके, उस पर गर्व ना कर सके। इसी के विरोध में जो एक अभियान चलाया जा रहा है, आज अगर महाराणा प्रताप होते तो आपको मैं याद दिलाना चाहता हूँ एक किस्सा है जो सब जानते हैं कि जब खान खाना की पत्नी को युवराज अमर सिंह लेकर महाराणा प्रताप के कैंप पे ले आए थे तो उन्होंने कहा था नहीं, हमारी जंग मुगलों से है, उनकी पत्नियों से नहीं, इनको वापस देकर आइए। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज इस जंग के अंदर हमारी घरों की बहनों बेटियों को शामिल करके लव जिहाद का शिकार बनाया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं उन प्रिंसिपल्स के ऊपर तो वही लड़ाई जारी है जो उस समय थी। और आज को याद हो, महाराणा प्रताप जहां जाते गुरिल्ला वॉरफेयर करके सबसे पहले कोई काम कराते थे तो वो मुगल सैनिकों के चंगुल से हमारी बहन बेटियां जो उस समय मेवाड़ की होती थी, जिन्हें बंदी बनाया जाता था, उन्हें निकाल के सकुशल पहुंचाया जाता था। आज भी वही जंग हमें लड़नी पड़ेगी और उसी तरह जंग लड़नी पड़ेगी। अगर वहां कमी रह गई तो मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप ने जो जोत जलाई थी, जो अलख जगाई थी, कहीं ना कहीं हम उसको बचाने में हम फेल हो जाएंगे। राजेंद्र जी, आपके विचार जानना चाहूंगा इसी विषय पर। जी केशव जी नमस्कार जी। अभिमन्यु बना को नमस्कार, जय माता जी की। आज सबसे पहले तो मैं उस अपराजित योद्धा, स्वतंत्र प्रेम के प्यासे, एकलिंग जी के दीवान और स्वतंत्रता के बेहद दीवाने प्रातस्मरणीय महाराणा प्रताप सिंह जी को नमन करना चाहूंगा, क्योंकि आज आंग्ल या सौर गणना के हिसाब से उनकी पुण्यतिथि है। बात यह है केशव जी, भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धरोहर, इसके ऊपर लगातार सिकंदर से लेकर आज तक आक्रमण हुए और इन आक्रमणों का मुंह तोड़ जवाब भारतीय योद्धाओं ने, भारतीय राजाओं ने समय समय पर दिया है। दुर्भाग्य ये रहा, सिकंदर से लेकर गौरी तक तो निश्चित रूप से सारे युद्ध जीतने के बाद भी उन युद्धों का कहीं विवरण या सिलेबस के अंदर भागीदारी नहीं है। कारण फिर वही है जो मैं सदा कहता आया हूं, कांग्रेस ने वामपंथ के साथ मिलकर, रोमिला थापर आदि लोगों ने बैठकर जेएनयू जैसी संस्थानों में शोध करके एक ऐसा इतिहास हमारे सामने परोसने का प्रयास किया है जिसमें हम हारे ही हारे नजर आए। जो युद्ध हमने जीते उनको भी हारा सिद्ध किया। क्रिकेट मैच को आप देखेंगे, टेस्ट मैच होता है 3 दिन का और 5 दिन का, उसमें यदि एक दिन कोई एक दिवसीय एक मैच जीत रहा है या सीरीज में जो होता है, तो एक मैच जीतने से कोई जीत नहीं जाता है। बिल्कुल देखा यह जाता है अंतिम विजय किसकी हुई। महाराणा प्रताप सिंह जी की जो ये लड़ाई है, ये शमशान से शुरू हुई थी, जो शेरशाह सूरी का परिवार का सदस्य था। उस शमशान का सर काटने के बाद महाराणा लगातार युद्ध लड़ते रहे हैं, लेकिन ये जानबूझकर हल्दी घाटी को उठाना चाहते हैं। हल्दी घाटी बहुत छोटा युद्ध था, उसके बाद भी आगे युद्ध हुए हैं। और जो आप 1585 की बात कर रहे थे, वो विजयदशमी के दिन 1582 में दिवेर विजय युद्ध में महाराणा प्रताप सिंह जी ने कुंवर अमर सिंह के साथ मिलकर वो तमाम मेवाड़ वापस ले लिया जो उन्होंने कहीं थोड़ा बहुत खोया था। मांडलगढ़ और चित्तौड़ को छोड़कर संपूर्ण मेवाड़ उन महाराणा प्रताप जी के अधीन था। जब 1597 को, जो आज 19 जनवरी के दिन जब वो इस दुनिया को छोड़कर गए थे, क्योंकि भगवान ने जब उनको अपने पास बुलाया, तब वो मेवाड़ अधिपति, पूरे स्वतंत्र मेवाड़ के एक छत्र साम्राज्य के अधिपति थे
और अब्दुल रहीम खान खाना की जो अभी अभिमन्यु सिंह जी ने बात बताई, उस घटना के बाद तो अकबर के साथ समस्या ये हो गई कि कोई भी योद्धा उनसे लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए जाने के लिए तैयार नहीं। ये एक आश्चर्यजनक बात है। आज के परिप्रेक्ष्य में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, धर्म, राष्ट्र, न्याय ये कहीं दबकर रह गया। बिल्कुल राजेंद्र जी, मतलब कुल मिलाकर एक मातृभूमि के प्रति जो महाराणा प्रताप का प्रेम था वो साफ तौर पर झलकता है इन चीजों से। मातृभूमि के प्रति जो उनका प्रेम था वो झलकता है, लेकिन उनकी इस पूरी जीवन गाथा से, मातृभूमि के प्रति प्रेम से उन लोगों को शिक्षा लेने की आवश्यकता है, उनकी परंपराओं को शिक्षा लेने की आवश्यकता है जो कि ये सोचते हैं कि अगर 36,000 वर्ग मीटर जमीन जिसके ऊपर एक घास का तिनका तक नहीं उगता था, अगर वो किसी दूसरे देश के पास चली गई तो हमारा इसमें क्या नुकसान है। उन लोगों को शिक्षा लेनी चाहिए इस चीज से। केशव जी, मां और मातृभूमि इतनी सी भी यदि बेइज्जत होती है तो हर एक वीर का, हर एक राष्ट्रवीर का ये धर्म है कि उसमें नफा नुकसान का विचार ना करे। हमारी मां कैसी भी है, हमारे लिए पूजनीय है। हमारी जमीन, हमारी जननी, हमारी मातृभूमि बंजर हो, रेगिस्तान हो, बर्फीली हो, ये नेहरू की तरह ऐसा नहीं है कि यदि ये चीन के हिस्से में चला गया तो कोई बात नहीं है। मातृभूमि के लिए प्रेम बेटों का तब होता है जब वो इंच भर भी धरती कहीं दबने नहीं दे। आज भी अखंड भारत को जब जिनका सपना नहीं है, मैं उन्हें राष्ट्र प्रेमी नहीं मानता। क्या बांग्लादेश, क्या पाकिस्तान, इस सब पर हमें अपना ध्वज फहराना होगा, तब जाकर हमारी ये कार्रवाई पूरी होगी। अब्दुल रहीम खान खाना ही नहीं, महाराणा के, यदि आप मेवाड़ के राज चिन्ह को देखेंगे, एक तरफ राजपूत है और दूसरी तरफ भील है। वो इस बात का सबूत है, जिस छुआछूत की ये बात करते हैं वो इस देश में हमारे राजाओं के कार्यकाल में नहीं थी। ये मुगलों की और अंग्रेजों की और इस कांग्रेस की देन है जो छुआछूत है। ये भारतीय परंपरा का हिस्सा नहीं है। ये महाराणा प्रताप सिंह जी से सीखने की जरूरत है। उनकी सेना में पहले आए हुए पठान भी योद्धा थे, उनकी सेना में आदिवासी और भील भी योद्धा थे, उनकी सेना में ब्राह्मण भी योद्धा थे, उनकी सेना में जैन, बनिया जो भामाशाह हैं वो भी योद्धा थे, भील भी योद्धा थे। सभी सातों जातियां 36 बिरादरी थी। वो इस बात का पर्याप्त सबूत है आज महाराणा की रणनीति की आवश्यकता है। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अभिमन्यु जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, लव जिहाद का मुद्दा जो है वो देश में एक तरीके से ये लगाइए कि दीमक की तरह एक कीड़ा छोड़ा हुआ है जो कि हिंदुओं को खोखला करने का काम कर रहा है हमारी बहन बेटियों के माध्यम से। अगर महाराणा प्रताप की अप्रोच यहां पर होती तो क्या हिंदू अपने आप को इतना दबा हुआ, कुचला हुआ महसूस करता? हिंदू अपने आप को इतना बेबस महसूस करता? अप्रोच को भी छोड़िए, अगर उनके इतिहास को हम लोगों ने, हमारी पीढ़ियों ने ठीक से पढ़ा होता तो क्या एक शौर्य का भाव हमारे मन मस्तिष्क में नहीं होता? अभिमन्यु जी। जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं केशव जी, ऐसा आज आवश्यक था। इसीलिए जैसा अभी राजेंद्र सिंह जी कह रहे थे कि जो जेएनयू के अंदर बैठ के एक पूरे कम्युनिस्ट गैंग्स ने हमारे इतिहास को अपनी तरफ से दिखाना चाहा, वहां पे कहीं पर भी इस तरह की जो हमारे अभद्र व्यवहार हमारी बहन बेटियों ने आज से कई पीढ़ियों पहले से जो सहती आई हैं उनके बारे में कभी नहीं पढ़ाया। महारानी महासती पद्मिनी के बारे में हमने जब इतिहास पढ़ते थे तो हमें देखा कि उनके बारे में 2 लाइन में लिखा जाता था, ना उसमें जौहर के बारे में कोई मेंशन था, ना कोई और बात। अगर इस तरह के इतिहास को बार बार चेंज किया गया, ये जानते हैं कि अगर आज का जो हिंदू है, जो आज की हमारी पीढ़ी है, जो नौजवान पीढ़ी है, अगर उन्होंने महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ लिया होता, अगर उन्होंने महारानी पद्मिनी के बारे में पढ़ लिया होता, अगर उन्होंने इस माइंडसेट के बारे में पढ़ा होता कि किस प्रकार से विदेशी आक्रांता आते थे और उनको सबसे पहला जो एक अधिकार करते थे कोई जंग जीतने के बाद में, तो वहां के जो महिलाएं थी, जो बेटियां थी, बहनें थी, उनके अचीरहरण, उनके साथ में जो अभद्रता की जाती थी, उसके बारे में कहीं में भी इतिहास में मेंशन नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि उनको एक तरीके से ग्लोरीफाई किया जाता था। आपने देखा दिल्ली में औरंगजेब रोड थी, लेकिन दिल्ली में कोई महाराणा प्रताप लेन नहीं थी, दिल्ली में छत्रपति शिवाजी लेन नहीं थी, गुरु गोविंद सिंह लेन नहीं थी। उन्हीं को हीरो बना के रखा गया। और अभी अगर आपको मैं बताऊं राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में जो मौजूदा सरकार है उसने पुराने सिलेबस की किताबों को रुकवा के नया सिलेबस लाया गया, जिसमें महाराणा प्रताप को हारा हुआ दिखाया गया, महारानी पद्मिनी के जौहर का चैप्टर ही गायब कर दिया गया। और इस तरीके से एक वापस प्रयास, जैसे ही एक विशेष पार्टी की सरकार आती है या उनके सहयोगियों की सरकार आती है, तो आते ही सबसे पहला अगर कहीं प्रहार होता है तो वो दिल्ली में बैठे हुए लोग हमारे इतिहास के ऊपर प्रहार करना चाहते हैं, क्योंकि वे चाहते ही नहीं है
कि हमारे महापुरुषों के इतिहास से हम सीख लें। मैं मानता हूं कि अगर महारानी पद्मिनी के बारे में, अगर हाडी रानी के बारे में, अगर जो हमारे यहाँ जौहर हुए हैं, शाकिर हुए हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता, उनसे प्रेरणा हमारे यंगस्टर लेते, तो आज ये लव जिहाद नाम की चीज पैदा नहीं होती। बिल्कुल ठीक और बात है। दूसरी बहुत जरूरी बात मैं आपके सामने रखनी चाहता हूँ, जी। जैसा भी राजेंद्र सिंह जी ने कहा, मैं उनसे अग्री करूंगा। महाराणा प्रताप की सेना में भील भी थे, महाराणा प्रताप की सेना में ब्राह्मण भी थे, और तलवारधारी वैश्य भी थे, और पठान भी थे, जो कि हाकिम खान सूर के वंशज थे। आज के समय में ये बात जानना जरूरी है कि जातियों में हम बट रहे हैं। अगर किसी हिंदू की बेटी को लव जिहाद का शिकार बनाया जाता है, तो उसको वापस सम्मान दिलाने में और उसको वापस अपने घर लाने के अंदर हमें 36 कौम को साथ आना पड़ेगा। जैसे अभी बीकानेर में आपने देखा होगा, हाल ही में जो एक लव जिहाद का एपिसोड हुआ, तो वहां पे सभी कौमें एक साथ इकट्ठी हो गई और पूरे बीकानेर को उन्होंने जाम कर दिया कि हमारी एक जाति की बिरादरी की बेटी नहीं है, पूरे हिंदू धर्म की, हिंदू संस्कृति की कोई बेटी है, और उस हिंदू समाज की बेटी की रक्षा के लिए आगे आना पड़ेगा। जब तक हम महाराणा प्रताप से ये सीख नहीं लेंगे कि अपने धर्म की जीत के लिए, अपने भगवे को बचाने के लिए हमें जातियों की बेड़ियों को तोड़कर एक साथ आना पड़ेगा और फिर ये युद्ध लड़ना पड़ेगा, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा आज के समय में सीखने की बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। राजेंद्र जी, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, व्यवस्थाओं का, किताबों का, राजनीति का, सरकारों का एक योगदान जरूर होता है इतिहास को लेकर, ताकि हमारे योद्धाओं की जानकारी हमारे आने वाली पीढ़ियों को मिलती रहे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारी माएँ हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान होता है, सबसे महत्वपूर्ण बल्कि योगदान होता है, क्योंकि शिवाजी को जीजा माताएं ही बनाती हैं, प्रभु राम को माँ कौशल्या ही बनाती हैं। तो क्या हमारी जो माताएं हैं, हमारे जो दादियां हैं, उनको एक कहानी के रूप में, एक भाव के रूप में, एक शौर्य के रूप में, एक गाथा के रूप में अपने बच्चों को सीख दिए जाने की आवश्यकता भी है कि हम किसी एक चीज तक सीमित ना रहें, हम केवल किताबों तक सीमित ना रहें, हम केवल शिक्षकों तक सीमित ना रहें, हम केवल राजनीति और सरकारों तक सीमित ना रहें। राजेंद्र जी। बहुत सही बात कही है शुभम जी आपने। मैं आपको बताऊं, हमारे विरुद्ध चल रहा है षड्यंत्र। अभी बात उठी थी कि क्या आज महाराणा है यहाँ या महाराणा प्रताप नहीं है। हमारा धर्म सनातन धर्म है, और ये सनातन क्यों है? क्योंकि पिता के बाद पुत्र और पुत्र के बाद पौत्र उसी रूप में या विराजमान होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। महाराणा भी यही है। आपके सामने जो अभिमन्यु सिंह जी बैठे हैं, ये राव बीका के वंशज हैं, बीका राठौड़ों के, वो भी यही है। भैरव सिंह शेखावत के, आप आदरणीय बाबू शाह के दोहित्र हैं, नवासे हैं, वो भी यही है। बस फर्क ये है कि हम उन्हें पहचान नहीं रहे। आपने कहा था दादी माता वगैरह का। देखिए, पूत सिखावे पाल ने, हालरिये उलराय, इलान देनी आपनी, पूत सिखावे माए। जो माँ है वो पुत्र को हिलाते झुलाते सिखाती है कि ये जो धरती है अपनी, ये किसी को नहीं देनी। पूत सिखावे पाल ने, हालरिये उलराय, इलान देनी आपनी, मरण बढ़ाई माए। चाहे मर जाना, लेकिन अपनी इस मातृभूमि को किसी को मत देना। उन माताओं का, उन दादियों का ही योगदान है। पर दुर्भाग्य हमारा ये है, इस कांग्रेस ने महारानी पद्मिनी, महारानी तारा, हाड़ा रानी, रानी कर्मावती, इन सबका चैप्टर ही हटा दिया। कहीं आपको राजमाता कुंती का भी कोई जिक्र नहीं मिलेगा, बल्कि इन्होंने तो एक नए नए कहीं दुनिया भर के ऐसे चीज जोड़ दी है। कहीं मदर टेरेसा ला दी, कहीं कुछ ला दी। एक बात, कहीं एनी बेसेंट है, कहीं मदर टेरेसा है, पता नहीं कहां कहां से क्या क्या चीजें लेकर के आके इंजेक्ट की जा रही है। बात मैं कहना चाहता हूं, अभी तक शायद किसी भी चैनल ने, क्योंकि मीडिया तो कहेगा भी नहीं ये बात। महाराज लक्ष्मण सिंह जी, ये महारावल जो जैसलमेर के हैं, उनकी एक डिबेट यहाँ रखी थी। शुभम त्रिपाठी जी उसमें थे। मैंने आपका नाम शुभम ले दिया था, केशव जी क्षमा चाहूंगा। शुभम त्रिपाठी जी ने वो डिबेट की थी और इतनी जबरदस्त हिट रही थी। यूट्यूब के सबसे पहले पेट में दर्द हुआ, और इन लोगों के जितने आईटी सेल थे, उन्होंने यूट्यूब से वो कंप्लेन किया। बिल्कुल। और राजीव शुक्ला नाम का व्यक्ति है, जो कांग्रेस का लीडर है, वो कहता है कैसा कोरोनेशन, कैसा राज, जब आज राजशाही नहीं है तो राजतिलक क्या है। मतलब मरोड़ इनके अंदर जारी है, और इस चीज को सुदर्शन न्यूज को उठाना होगा। हमें आवश्यकता है हमारे आदर्श महापुरुषों के चरित्र को, सकारात्मक पक्ष को हमारी जनता के सामने रखना। जी बिल्कुल। राजस्थान की परंपरा तो ये समझाती रही है। अभिमन्यु जी, आपसे भी मैं समझना चाहूंगा। देखिए, राजशाही हो गई, वो लोकतंत्र जो है, व्यवस्था, कानून जो है, संविधान है, देश उसके हिसाब से चलता है। लेकिन एक ऐसी अमूर्त चीज होती है, एक ऐसी भावना होती है जो कि इन चीजों से परे हटकर सोचती है, जो कि शौर्य का भाव उत्पन्न करती है, जो कि अब वीरता का भाव उत्पन्न करती है। अभिमन्यु जी।
जी, आपका बिल्कुल सही कहना है। जैसा भी आपने कहा, मैं बहुत आपसे एग्री करना चाहता हूँ, आपका साधुवाद करता हूँ कि आपने कहा जो हमारी माएँ हैं, आज की तारीख में जैसे आपने कहा जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को बड़ा किया, उन्हें बनाया। जिस प्रकार से महारानी जयवंता बाई ने युवराज प्रताप को महाराणा बिल्कुल प्रताप बनाया, जो एक राणा नहीं महाराणा प्रताप बनाया। बनाया, तो बिल्कुल। कहीं न कहीं बहुत बड़ा डिपेंड उन पे करता है, लेकिन ये शोला जागृत तो तभी होगा जब बचपन में हमें हम्प्टी डम्प्टी सैट ऑन अ वॉल की जगह महाराणा प्रताप, बिल्कुल। दुर्गादास राठौड़ की, राजा करण सिंह की कहानियां सुनाई जाएंगी। और जब तक हमारे अंदर वो नहीं होगा, हमारे को बताया नहीं जाएगा कि हमारे पूर्वज कौन थे, हम किस वंश से आते हैं, कैसे हमारे पूर्वजों ने इस धर्म के लिए, इस हमारी भूमि के लिए अपनी गले कटाए, अपने हमारी माताओं बहनों ने, कि हमारे कहीं कोई विधर्मी हमारे ऊपर हाथ नहीं धर दे, उससे अच्छा उन्होंने जौहर में जो कूदना स्वीकार किया। ये कथाएं जब हमें सुनाई जाएंगी, तभी हम बड़े होकर उस जो आपने कहा जो एक भावना है, उस भावना के ऊपर हम वो भावना हमारे अंदर जागृत होगी। अभी जैसे बात जैसलमेर महारावल साहब के राज तिलक की हुई, जिसपे एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी करी है कांग्रेस ने, राजीव शुक्ला जी ने बहुत उसमें कहा कहीं का है, ये है वो है। मैं कहना चाहता हूँ, आप ये मत देखिए कि एक राजा का राज तिलक हो रहा है, आप ये देखिए कि एक राजा के राज तिलक में राजशाही खत्म होने के 75 वर्ष बाद में इतनी भीड़ आती है कि जैसलमेर के दरवाजे किले के बंद करने पड़ते हैं कि अगर और भीड़ आ गई तो इस अंदर भगदड़ मच सकती है। उसी भाव की मैं बात महारावल कर के रहा दाह हूं, उसी संस्कार भाव की में मैं बात कर रहा हूं। हजारों आदमी क्यों आते हैं, इस पर विचार हम राजनीतिज्ञों को करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कहां ऐसी बात है कि राजनीति पर से और लोकतंत्र के इतने 75 वर्ष के बावजूद लोगों का अपने ऐतिहासिक पुरुषों के ऊपर जो पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा चलती आ रही है, उसके प्रति विश्वास है। और अगर है तो उसके प्रति हमें जलना नहीं होगा। जैसे कि हमने राजीव शुक्ला का एग्जाम्पल देखा और भी कई लोगों का देखा, जम के कमेंट आए, ये क्या हो रहा है, आप लोग पागल हो, आपको शर्म नहीं आती, राजनीतिक परिवार से होकर एक राज तिलक में जाते हैं। ये सब कहीं ना कहीं जो एक द्वेषता है अपने ही लोगों के प्रति हमारे मन में, ये जिस तरह से जागृत की गई है, उसे बंद करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर यह बात है कि जो अपने इतिहास से सबक लेकर वर्तमान में उस पर काम नहीं करता, उसका भविष्य निश्चित तौर पर अंधकार में ही होता है। और हमें इस बात को सोचने समझने की आवश्यकता है कि एक वो महाराणा थे जो जंगल में घूम घूम कर अपने देश के प्रति सेवा भाव उत्पन्न अपने लोगों के अंदर कर रहे थे, सेना का निर्माण कर रहे थे। और एक आज के वो लोग हैं जो कि वनवासी क्षेत्रों में घूम घूम कर धर्म परिवर्तन कराते हैं। उनको किस तरह से टैकल किया जाए, ये तमाम बहुत सारे विषय हैं जिस पर हमने आज चर्चा की। आप दोनों गणमान्य अतिथि हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए, अपनी बात सुदर्शन के साथ साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मेरे साथ इस कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।